हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन बाइचेन को हेड मास्टर ने बुक दी होती है और उसे कहा था कि इसके अंदर जो टेक्निक्स लिखी हुई हैं तुम्हें इन्हें सीखना होगा और इन्हें परफॉर्म करना सीखने के बाद तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ में शादी कर सकते हो। लिन बाइचेन को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रही होती है, लेकिन फिलहाल वो बुक लेके आ चुका था क्योंकि वो बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि लिन बाइचेन अभी अपने मास्टर के पास में बैठा हुआ होता है, जिसके बाद मास्टर उन्हीं बुक्स को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये बुक्स तुम्हें जिसने भी दी हैं वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और रही बात इन बुक्स की, तो ये बुक वाकई में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है तुम्हारी इस कल्टीवेशन की जर्नी में। और मुझे लगता है कि अगर तुम इनका इस्तेमाल करना सीख लो तो फिर तुम एक एडवांस लेवल के स्वॉर्डमैन बन सकते हो। जिसके बाद ये सारी ही बातें लिन बाइचेन भी सुन रहा होता है और उसे ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। जिसके बाद वो उसे ट्रीजर दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे इस ट्रीजर का यूज करना सीख लोगे तो फिर तुम्हारे काफी ज्यादा काम में आएगा और साथ साथ तुम इसका यूज करते हुए टोकन को भी एक्टिवेट कर सकते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद बाइचेन काफी ज्यादा खुश होता है और तभी वो कहते हैं कि वैसे मैं तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन्स भी लेके आया था, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अब तुम कुछ ज्यादा ही रिच हो चुके हो तो तुम्हें इनकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन बाइचेन कहता है कि अरे ऐसे कैसे, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आपको क्या लगा कि मैं इन्हें नहीं लूंगा। वो तुरंत ही पोटली को उठा लेता है और फिर कहता है कि मुझे जरूर से इनकी जरूरत है। जिसके बाद वो उस बुक को भी उठा लेते हैं और कहते हैं कि अगर इस बुक के अंदर लिखी हुई टेक्निक्स को तुमने सीख लिया तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, तुम्हारी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो सकती है जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये सुनते ही लिन बाइचेन कहता है कि हाँ हाँ मैं ऐसा करूंगा। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें पता है शानवू फेयू पैलेस के अंदर ये मिस्टीरियस बुक मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था और मेरे समय भी ये अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब जब तुम्हारे पास में आ चुकी है तो इसका इस्तेमाल करो और अपनी मार्शल आर्ट को इनहेंस करो इसका यूज करते हुए। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी अच्छी चीज इतनी आसानी से मिल सकती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि वैसे मैं तुम्हारे लिए एक ब्लू बर्ड सोर्ड भी लेके आया हूँ जो कि मास्टर फैन की हुआ करती थी और मैंने सोचा कि तुम्हें ही दे दूं क्योंकि अब तो ये तुम्हारे काम में आने वाली है। ये वुड को और साथ साथ इंसानों को ऐसे काटती है कि जैसे कि कोई बात ही ना हो। हम देखते हैं कि लिन बाइचेन उसको भी ले लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वही पास में रखी हुई एक सोर्ड को उठा लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब इस वाली सोर्ड को मैं लेके जा रहा हूँ। ये सुनते ही वो कहता है कि अरे मास्टर ये क्या कर रहे हैं आप, मेरी सोर्ड मुझे वापस करिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। लिन बाइचेन कहता है कि लेकिन मुझे सच में इसकी जरूरत है, आप कैसे मेरी सोर्ड ले सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि चुप करो, मैं इसे लेके जा रहा हूँ समझे तुम, और जो सोर्ड मैंने तुम्हें दी है उसका यूज करो और फिर उससे तुम काफी सारी यूनिक टेक्निक को भी सीख सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसके बाद वो तो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और लिन बाइचेन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि दाल में तो कुछ ना कुछ काला है। तभी वांग जोंग कहता है कि हाँ बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दाल में जरूर से ही कुछ काला है। जिसके बाद वो उसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको उनके ऊपर शक करना चाहिए, चाहे जो भी हो उन्होंने आपको इतने सारे वैल्यूएबल ट्रीजर्स दिए हैं, भला उनका क्या ही फायदा होगा, वो तो आपके ऊपर हमेशा से ही ट्रस्ट करते आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिन बाइचेन वापस से उसे किक से मारता है और कहता है कि बस करो तुम, मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ के बाकी सबकी साइड लेते रहते हो। खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना होगा, मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है। जिसके बाद वांग जोंग कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ में चलना चाहिए, या फिर मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, जब तक आप यहाँ पे आएंगे मुझे खाना पीना भी तो पड़ेगा ना, और जिंदा रहने के लिए ये तो काफी ज्यादा जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि लिन बाइचेन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, जब देखो तुम मुझसे पैसे ही मांगते रहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल मैं फाइनेंशियली काफी ज्यादा सफर कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो वहां से चला जाता है और लिन बाइचेन कहता है कि अब मुझे भी जाना होगा, इस टोकन को एक्टिवेट भी तो करना है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो आ जाता है उसी बेई हाई सिटी के अंदर और कहता है कि अच्छा ही हुआ कि मैंने मास्क लगा लिया, नहीं तो इस सिटी के अंदर मेरे काफी सारे दुश्मन घूम रहे हैं। जिसके बाद वो अपने फोन से कहने लग गया था कि एआई मेरी बात सुनो, तुम जल्द से जल्द स्कैन करके मुझे बताओ कि आसपास कोई एनिमी तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे ही मेरे एनिमीज हैं और वो कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर अटैक कर ही देंगे। तभी उसका फोन स्कैन करने लग जाता है वहाँ पे मौजूद लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है और फिर उसके बाद लिन बाइचेन कहता है कि भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना चाहिए, और हम देखते हैं कि पास ही में बने हुए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तभी एक बंदा वहाँ पे आके उसका वेलकम करता है और कहता है कि चलिए हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा डिलीशियस फूड आपको खाने को मिलेगा।
मिलेगा। जिसके बाद लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि फाइनली वहाँ पे आ गया था और वो ढेर सारा खाना भी खा लेता है क्योंकि इस जगह का खाना वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सर्वेंट आ जाता है बिल लेके और कहता है कि प्लीज़ आप अपना बिल पे कर दीजिए। जिसके बाद लिन बाइचेन को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि पहले भी तुम्हें कहीं पे मैंने देखा है, क्या मैं सही हूँ इस बारे में। इसके बाद वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ तुम इतने ज़्यादा यंग हो, क्या तुम स्कूल वगैरह नहीं जाते। तभी वो कहता है कि मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा पुअर है, इस वजह से मैंने सिर्फ अपनी बेसिक स्टडी को ही पूरा किया है, लेकिन मेरी सिस्टर वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, उसका काफ़ी ज़्यादा नाम भी है और लोग तो अब उसे जानने भी लगे हैं। ये सुनते ही लिन बाइचेन कहता है कि अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। खैर जो भी हो, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिसके बाद वो बिल चेक करने लग जाता है और उसमें सिर्फ 75 कॉपर कॉइंस ही उसको देने थे। तभी वो कहता है कि खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस है लेकिन इतने कम पैसे क्यों। तभी वो कहता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम यहाँ पे सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ही खाना सेल करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगा हमारा खाना और अगर आप चाहें तो आप एडवांस में भी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं ताकि हम कल भी आपको सर्व कर सकें। तभी लिन बाइचेन कहता है कि अगर तुम लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और हम देखते हैं कि वो एडवांस में पैसे दे देता है और कहता है कि ठीक है मैं अकेडमी के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ध्यान से जाइएगा और हम देखते हैं कि लिन बाइचेन भी उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब उसे वापस लौटते लौटते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि बॉस हमें फेंग शाओबाई को जिंदा ही पकड़ना होगा, इसी बात के हमें पैसे मिले हैं। तभी वो कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन आगे बढ़ो और उनमें से काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की भाग रही थी जिसका नाम फेंग शाओबाई ही होता है। साथ साथ उसका ब्रदर भी वहाँ पे मौजूद था, वो भी वहाँ से भाग रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग खुद को बचाने के लिए वहाँ पे रुकते हैं ये सारे ही लोग सामने से उनको घेर लेते हैं और हम देखते हैं कि इसी मौके पे यहाँ पे लिन बाइचेन भी पहुंच चुका था और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं पे देखा है और ये नाम फेंग शाओबाई ये भी सुना सुना सा लग रहा है। क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए या फिर खड़े होकर देखना चाहिए कि आखिर ये लोग कितने ज्यादा क्वालिफाइड हैं। जिसके बाद उस लड़की को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि क्या तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दे सकते। तभी उनमें से एक कहता है कि फेंग शाओबाई तुम बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की हो और आज हम तुम्हें पकड़ के ही छोड़ेंगे। लेकिन ये बात सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत ही उनमें से एक को काफी ज्यादा बुरे तरीके से हिट करती है और कहती है अपने भाई को कि तुम यहाँ से भागो। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो टकलू बंदा तुरंत ही फेंग शाओबाई के साथ में फाइट करने लग गया था। वो काफी ज्यादा आराम के साथ में उसके साथ फाइट कर रही थी लेकिन तभी उनमें से एक बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद फेंग शाओबाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिन बाइचेन तो आराम से खड़े होकर सारा ही नजारा देख रहा था और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा था कि हमें तुम्हें यहाँ से पकड़ के लेकर जाना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। जिसके बाद वो दोनों बंदे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वो अटैक करने लग जाते हैं फेंग शाओबाई के ऊपर। साथ साथ हम देखते हैं कि वो उसके भाई को भी मार डालते हैं जिसकी वजह से वो उसकी तरफ कोई देख रही होती है और इतनी देर में पीछे से एक और बंदा उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। अब वो धीरे धीरे करके वहाँ पे बेहोश होने लग जाती है क्योंकि उसको चक्कर आने लग गए थे। जिसके बाद उसका भाई कहता है कि सिस्टर उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। तभी उनमें से एक और बंदा कहता है कि ये ठीक नहीं होगी, इसको तो ठीक हम लोग करेंगे यहाँ से ले जाकर, क्योंकि अब इस लड़की का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका भाई आगे बढ़ रहा था तो वो लोग एक बार फिर से उसे मार देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे शाओबाई जो कि फाइनली जाके बेहोश हो जाती है। तभी वो टकलू कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि इतना ज्यादा वक्त लगाएगी बेहोश होने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही आ जाता है शाओबाई के पास में और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करिएगा, मुझे छोड़ के मत जाइए। और हम देखते हैं कि वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। जिसके बाद लिन बाइचेन कहता है कि इस लड़के पे देखा हुआ है, इसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी है और आईब्रोज भी, मुझे लगता है कि मैं इसको भी जानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि शायद से इसी गैंग का मेंबर होगा। खैर जो भी हो, अब मुझे लगता है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है इन लोगों की। जिसके बाद हम देखते हैं कि एपिसोड हो जाता है यहीं पे एंड और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हमारे ही चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।